कौन सा मेंस है वैसे आपका ये? 9th अटेम्प्ट है, लेकिन मेरा पेपर तो ठीक था लेकिन थोड़ा अटपटा था। अटपटा किस टाइप का? कुछ टफ लगा आज के पेपर में आपको? ज्यादा टफ नहीं था, ठीक ठाक था। प्रीवियस ईयर के अगर पेपर देखें उसकी कंपेयर में इस बार का पेपर कैसा रहा? थर्ड था। पेपर अगर जिसने आर्थिक सर्वेक्षण अच्छे से किया है, जितनी योजनाओं में अच्छे से किया है, कमांड किया है, जितने अच्छे से पढ़ा है, तो उनका तो बहुत अच्छा। अच्छा, वैसे कौन सा मेंस है आपका ये? मेरा ये पहला में 10 वाले इजी आते, 7 नंबर में वो योजनाएं पूछ रहा था, कुछ भी मतलब योजनाओं के उद्देश्य, योजना के उद्देश्य, वही सब पूछ रहा अच्छा, था। योजना अभी की पूछ रहा है, पुरानी पूछ रहा है? लिखा तो सही, कैसा लिखा हो आयोग जाने। डेटा अभी वाला पूछा गया, पुराना पूछा गया? क्या जैसे अब उसने पूछा था अंगूर का उत्पादन, मतलब उसके जिले, तो अभी का था शायद। जो बाकी 2 पेपर थे वो तो मेनली अच्छे गए हैं, लेकिन जो थर्ड पेपर था उसमें स्कीम थी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है एमपीपीएससी मेंस 2025 का आज पेपर थर्ड है। एस्पिरेंट कुछ ही देर में आने वाले हैं, तो उनसे जानेंगे आज के पेपर के बारे में। और एक और चीज़, अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। ये जितने भी पेपर हो चुके हैं या होने वाले हैं जो भी, वो सारे आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। और साथ ही साथ वहाँ पे टॉपर्स की टेस्ट कॉपी, नोट्स वगैरह भी अवेलेबल है, तो आप एक बार विजिट जरूर करिएगा। चलिए हम बिना देरी के शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रतिभा भलावी। ओके, कैसा रहा पेपर? ठीक था पेपर तो, बस मैथ्स थोड़ा मतलब छूट गए उसके क्वेश्चन, बाकी पेपर सही था। इकोनॉमी में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए और जो पूछे गए वो बनने लायक थे या फिर कुछ ऐसा लगा कि नहीं? हाँ, बनने लायक थे, मतलब सही क्वेश्चन आए थे उसके। बाकी कुछ फैक्ट जो चीजें नहीं बनी, जैसे साइंस की, बाकी तो सही था। अच्छा, डेटा भी पूछा गया इसमें? हाँ, इकोनॉमी में कुछ डेटा था, बाकी ऐसे ज्यादा। डेटा अभी वाला पूछा गया, पुराना पूछा गया? क्या जैसे अब उसने पूछा था अंगूर का उत्पादन, मतलब उसके जिले, तो अभी का था शायद। ठीक है। और अगर साइंस और टेक वाला जो पोर्शन है, जो हमेशा की तरफ पेपर थर्ड को लेकर टफ रहता है सबके माइंड में कि यार पता नहीं कैसा पेपर आएगा, कैसा रहा बाकी पेपर का? बढ़िया था, मतलब लास्ट टाइम से 24 से अच्छा ये था पेपर थर्ड, काफी अच्छा रहा। अच्छा, दोनों पार्ट में अगर देखा जाए वेकेस किस चीज़ का ज़्यादा वेकेस देखने को मिला? जैसे अगर इकोनॉमी है तो इंडियन वाली ज़्यादा पूछी या एमपी वाली ज़्यादा पूछी या इक्वली था? इक्वली था, मतलब तो ज्यादा वो नहीं, इक्वली। बाकी पेपर कैसे रहे आपके? बाकी पेपर तो बढ़िया था इस बार। बाकी के पेपर 2 जो हो गए वो कैसे रहे आपके? हिस्ट्री वाला थोड़ा सही नहीं था, बाकी कल का भी ठीक था और आज का भी सही आया ऐसा था। कौन सा मेंस है वैसे आपका ये? ये मेरा मतलब ये 9th अटेम्प्ट है, लेकिन मेरा 19-20 में दिया था, फिर 24-25 बस। 9th अटेम्प्ट है? हाँ मतलब चौथा मेंस है आपका? हाँ, नहीं? 19-20 में दिया था, और प्रीलिम्स और 21-22-23 प्रीलिम्स फेल। काफी कुछ स्ट्रगल रहा आपका। 24-25-26 हाँ। कैसा रहा पेपर आपका? पेपर तो ठीक था लेकिन थोड़ा अटपटा था। अटपटा किस टाइप का? मतलब जो एक्सपेक्टेशंस थी ना उस हाँ। हिसाब से नहीं था। डेटा वाले क्वेश्चन नहीं थे, एनालिटिकल थे। ऐसा पूरा कवर हुआ या छूटे कुछ प्रश्न? मेरा तो कवर हुआ, हो गया। लिखा तो सही, कैसा लिखा हो आयोग जाने। ऐसा पेन रुका था आपका बीच में? हाँ, रुकता है? फिर सोचने के लिए थोड़ा टाइम तो लेना पड़ता। एनालिटिकल था तो टाइम लेते। अच्छा, दोनों जो पार्ट है आज के पेपर थर्ड के, इकोनॉमिक्स हो गया और अपना साइंस एंड टेक, तो दोनों में से कौन सा पार्ट इजी लगा आपको? साइंस वाला ठीक था थोड़ा, साइंस वाला ठीक था, लेकिन मॉडरेट ही बोल सकते हैं। ठीक तो क्या ही था, कुछ क्वेश्चन तो ठीक था, देखते से ही बन रहे थे, और कुछ में ऐसा था कि दिमाग लगाना पड़ रहा था। ऐसा। ये मेंस आपका पहला है या फिर और भी दे चुके हो आप मेंस? ये मेरा तीसरा है। तीसरा मेंस है। बाकी वाले मेंस की कंपेयर में ये वाला मेंस कैसा जा रहा है? पहले 2 तो बिना तैयारी के थे, ये पढ़ के आया था। ये टेस्ट सीरीज वगैरह लगाई थी तो ऐसा कुछ फायदा हुआ है? बहुत फायदा हुआ। कुछ ऐसी चीजें जो और बेहतर की जा सकती थी बाकी पेपर, अभी जो पेपर हो चुकी है इनमें? डिटेल्ड एनालिसिस करके पढ़ना। टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन आते हैं? टेस्ट सीरीज डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं है, नहीं आते। मतलब बहुत सारे कोचिंग वाले बोलते हैं ना हमारी टेस्ट सीरीज से ये वाला क्वेश्चन आया, ये पोर्शन आया, ये आया। ज्वाइन की वहाँ से तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया, और 2 मार्कर तो ऐसे किसी के भी आ जाते हैं, उससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता। कैसा रहा पेपर आपका? ठीक था, अच्छा था। बस योजनाएं जितने आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ा है उनका बहुत अच्छा जाएगा। योजना ही ज्यादा पूछे हैं। ऐसा मैथ्स का एक क्वेश्चन आया था जो इजी था, बहुलक और माध्यिका निकालना। सांख्यिकी वगैरह बहुलक से पूछा है? हाँ। ठीक है। अच्छा, हेल्थ वगैरह में कोई पोर्शन वगैरह नहीं? ज्यादा नहीं पूछा। महिलाओं के ऊपर योजनाएं पूछा है, और यूनिट 3 में भी जो इकोनॉमिक्स की उसमें भी योजनाएं पूछा है। 7 मार्कर में भी योजनाएं, मतलब बहुत योजनाएं पूछा है। ओके, साइंस एंड टेक वाला पोर्शन में? साइंस एंड टेक यूनिट 1 में तो इथनोबायोलॉजी पूछा और अर्धसूत्री विभाजन। अच्छा, प्रीवियस ईयर के अगर पेपर देखें उसकी कंपेयर में इस बार का पेपर कैसा रहा? थर्ड था। अगर पेपर जिसने आर्थिक सर्वेक्षण अच्छे से किया है, जितनी योजनाओं में अच्छे से किया है, कमांड किया है, जितने अच्छे से पढ़ा है, तो उनका तो बहुत अच्छा। अच्छा, वैसे कौन सा मेंस है आपका ये? मेरा ये पहला मेंस। पहला ही मेंस है? अटेम्प्ट भी पहला है या फिर? नहीं, पहले ही अटेम्प्ट मेरा तीसरा है। ओके। मेंस पहला 25 का। कैसे क्या तैयारी की थी? सेल्फ किया था, कोचिंग वगैरह किया? कोचिंग पहले करी थी, फिर जब सिलेबस वगैरह चेंज हुआ तो सेल्फ ही किया मैंने। चलिए, थैंक यू सो मच। Thank you. कैसा रहा पेपर आपका?
हाँ 7 नंबर वाले थोड़े टफ थे, 10 वाले तो बन गए थे। और क्या मतलब 10 वाले इजी आते, 7 नंबर में वो योजनाएं पूछ रहा था, कुछ भी मतलब योजनाओं के उद्देश्य, योजना के उद्देश्य वही सब पूछ रहा अच्छा, था। योजना अभी की पूछ रहा है, पुरानी पूछ रहा है? योजना अभी की है, मतलब जो 26 में। पुरानी वाली भी है, जैसे जननी सुरक्षा का भी पूछा था, हाँ। लेकिन अभी जो आर्थिक समीक्षा में आई हुई है उसका भी वो पूछ रहा है। पूरा पेपर कवर हो गया था या फिर कुछ छूटा? मेरा पेपर तो आज छूट गया था, छूट गया। मतलब वो आ ही नहीं रहे थे तो फिर मैंने किए भी नहीं। ऐसा? हाँ, 7 कौन सा आइटम है वैसा, और कौन सा मेंस है आपका ये? मेरा ये तीसरा मेन। तीसरा मेंस है। बाकी में क्या रहा था, इंटरव्यू वगैरह दिया है नहीं दिया? नहीं, सिविल में तो नहीं आया अभी तक। कैसा रहा पेपर? बाकी ये पेपर कैसे रहे जो 2 पेपर हुए वो? उनके कंपैरिजन में ये वाला थोड़ा ये वाला ठीक था। और इसके पहले भी मेंस वगैरह दिया आपने या नहीं दिया? नहीं, पहला ही मेंस है। कैसा रहा आपका पेपर? क्वेश्चंस छूट हाँ, छूट गए। कौन से पोर्शन में छूटे, इकोनॉमिक्स में या फिर अपना साइंस एंड टेक वाला, जो साइंस टेक में? अच्छा, कंप्यूटर वगैरह से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, और जो पूछे गए वो बनने लायक थे या नहीं थे? हाँ, ठीक थे क्वेश्चन, ठीक थे। जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग वाला, आयुष वगैरह से भी कुछ क्वेश्चन वगैरह बनने लायक थे? हाँ ठीक है। आयुर्वेद कुछ टफ लगा आज के पेपर में आपको? टफ मतलब थोड़ा ज़्यादा टफ नहीं था, ठीक ठाक था। ऐसा जैसा सबको रहता है ना, हर बार की पेपर जो थर्ड रहता है उसको लेकर डर बना रहता है, इस बार भी ज़्यादा कोई डर नहीं? ये मेंस आपका पहला है या फिर और भी मेंस दे चुके हैं आप? हाँ, एक मेंस दिया था। एक दिया है, तो इसका कैसा क्या एक्सपीरियंस है? अभी 3 पेपर हो चुके हैं आपके। बेहतर तो है, पिछली बार से बेहतर। ऐसा? क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम कुलदीप सिंह बघेल है। कुलदीप भाई, आपका कैसा क्या पेपर रहा आज का, और बाकी जो पेपर हो चुके हैं वो भी कैसे रहे? हाँ, जो बाकी 2 पेपर थे वो तो मेनली अच्छे गए हैं, लेकिन जो थर्ड पेपर था उसमें स्कीम थी। तो क्या है, स्कीम पढ़ते हैं तो उसके लिए डाटा की ज़रूरत रहती है, तो वो सामान्य तरीके से ही लिख के आया हूँ। कोई विशेष मतलब उसमें एक्स्ट्रा फैक्ट वगैरह या डाटा वगैरह ये ज़्यादा मैं समाहित नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि मैंने अभी AP का एग्ज़ाम भी दिया था 2 अगस्त को, तो उसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं मिला। इसके पहले भी मेंस दिए या फिर पहले मेंस? जी सर, मैंने 2022 में और 23 के 2 मेंस दिए थे। 22-23 और ये वाला दिया आपने? हाँ। तो बाकी के जो हो चुके मेंस उनकी कंपेयर में इस बार के जो पेपर आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं? हाँ, पैटर्न तो वही है, बस क्या है 1-2 क्वेश्चन जो 11 मार्कर हैं उसमें कथन से आ रहा है। जैसे जो पिछला पेपर था उसमें पॉलिटी से कुछ क्वेश्चन आए थे। इसके अलावा जो सोशलॉजी है उससे भी कुछ क्वेश्चन ऐसे ही आए थे जो डायरेक्ट नहीं थे, इनडायरेक्ट थे। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जिसमें कि वो मतलब जो सिलेबस की लाइन टू लाइन है उसी से पूछ रहा है। अच्छा जी, सिलेबस का जो कोई टॉपिक दे रखा तो उसी से टॉपिक से ही क्वेश्चन सीधा आ गया। हाँ। जैसे आयुष है तो आयुष से ही क्वेश्चन सीधा क्वेश्चन जैसे उठा कि लिया। ग्रामीण नेतृत्व है तो ग्रामीण नेतृत्व पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जैसे कि आज आया था जल प्रदूषकों पर निबंध लिखिए। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी हैं और कुछ एनालिटिकल अप्रोच भी है। दोनों पार्ट में से कौन सा ठीक लगा आपको आज के पेपर में? मुझे थोड़ा जो हेल्थ वाला जो था जिसमें साइंस और आयुष पद्धति थी वो मुझे थोड़ा ठीक लगा, क्योंकि स्कीम थी तो उसमें मैं डाटा ज़्यादा कुछ नहीं डाल पाया। ठीक। इकोनॉमिक्स? हाँ, इकोनॉमिक्स तो ठीक ही थी, ठीक उसमें था। स्कीम ही ज़्यादा थी। ठीक है। जब एक बिगनर स्टूडेंट मेंस को देने बैठता है, पहला मेंस देता है, तो क्या क्या चीज़ें का सामना करना सबसे पड़ता है? पहले तो जो पेपर कंप्लीट करना है ये बहुत बड़ी चुनौती है। इसके बाद दूसरी जो चुनौती है वो एक अच्छा और सटीक उत्तर लिखना है। जो क्वेश्चन की डिमांड क्या है उसी के अनुसार उत्तर लिखना है। और इसके अलावा जो उसमें जैसे कोई परिभाषा आई है तो किसी थिंकर या जो विद्वान है उसके अनुसार लिखना, ये सबसे बड़ा। और मेन क्या है कि जो 6 दिन लगातार पेपर चलते हैं तो जो 6 दिन में जो मतलब मेंटल रूप से व्यक्ति जो उसका संतुलन बिगड़ जाता है तो वो ज़रूरी है। मतलब अच्छे से अपने आप को मैनेज रखे, मतलब अच्छा सोए, पर्याप्त नींद ले, लेकिन रिवीजन भी करे पर्याप्त में। वन मोर लास्ट क्वेश्चन मेरा कि अभी आपने जैसा कि बोला कि अब लगातार पेपर रहते हैं आपके, कल आपका नेक्स्ट पेपर है तो आप आज रिवीजन करना है आपको जाके, आप कैसे करते हो? क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि इतना बड़ा, एक तो सिलेबस बहुत वास्ट है और फिर उसको रिवीजन करना, कल आपको लिखना है सारी चीज़ें। हाँ, तो इसके लिए क्या है, जो शॉर्ट नोट्स रहते हैं हर यूनिट के, तो वो आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। मतलब हर एक यूनिट के 20-30 पेज में ऐसे शॉर्ट नोट्स रहना चाहिए। तो क्या है, आप 2-2 घंटे में मतलब जो पूरी यूनिट है 2-1.5 घंटे में पूरी यूनिट रिवीजन कर सको एक बार। चलिए, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये था आज पेपर थर्ड का रिव्यू। आपका पेपर कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। जो आज का पेपर है वहाँ पर मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको टॉपर की टेस्ट कॉपी और नोट्स वगैरह वो भी सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएगी। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर दो यार। मिलते हैं कल के पेपर में।